सृजन का कारण क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल 4 संभावनाएं हैं। उन्होंने सभी जीवित चीजों के लिए विकास को अपने सिद्धांत के रूप में चुना है। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग, सितारों और ग्रहों के निर्माण के लिए वर्ष सिद्धांत के रूप में क्वांटम उतार चढ़ाव का भी चयन किया है। और उन्होंने एलियंस और भगवान को खारिज कर दिया है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे वैज्ञानिक नहीं हैं। क्या होगा यदि परमेश्वर एक अलौकिक वैज्ञानिक सृष्टिकर्ता है? क्या इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, केवल इसलिए कि वैज्ञानिक परमेश्वर के विज्ञान को नहीं समझते हैं? हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या वह निर्माता है? और क्या यह मनुष्य जिसे यीशु कहा जाता है, क्या वह परमेश्वर था? ज्यादातर ईसाई मानते हैं कि वह था। कुछ धर्म, साथ ही वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं। तो यह वीडियो भगवान के बारे में होगा, और विशेष रूप से क्या भगवान वास्तव में पृथ्वी पर आए थे? क्या इसे साबित किया जा सकता है? मुझे लगता है कि आपको यह विषय सबसे दिलचस्प लगेगा। आज शुरू करें। और वैसे आपको इन वीडियोस को देखने में भी दिलचस्पी हो सकती है। वे सभी रचनाओं के बारे में हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या आप बेतरतीब ढंग से बनाए गए थे या आप जानबूझकर बनाए गए थे? शायद आप नहीं जानते, या शायद आपने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। यदि आप कहते हैं कि आप बेतरतीब ढंग से बनाए गए थे, तो आप मानते हैं कि आप बेतरतीब ढंग से विकास द्वारा बनाए गए थे, या शायद क्वांटम उतार चढ़ाव भी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप जानबूझकर बनाए गए हैं, तो आपको कहना होगा आप भगवान द्वारा बनाए गए थे, या शायद एलियंस भी। लेकिन विदेशी जवाब एक खिंचाव हो सकता है। यदि आप बाइबल के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि मूसा द्वारा उत्पत्ति की पुस्तक लिखने से 500 वर्ष पहले एक अन्य व्यक्ति अय्यूब ने एक और पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम अय्यूब की पुस्तक था। वे दोनों परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठ बातचीत का वर्णन करते हैं, और मूसा ने यहां तक कहा, पृथ्वी पर लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। बेशक कुछ लोगों ने बाइबल की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया। उनका मानना है कि लोगों ने वर्षों से बाइबल को फिर से लिखा है। अब एक बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि पुरातनता की सभी पुस्तकों का विश्लेषण करने के बाद, दूसरे शब्दों में वे पुस्तकें जो बहुत पहले लिखी गई थीं, विद्वानों ने निर्धारित किया है कि बाइबल अब तक लिखी गई सबसे सटीक ऐतिहासिक पुस्तक है। बस कह रहे हैं। यह सच है कि ऐसे प्रमुख धर्म हैं जिन्होंने आज इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य बाइबल के अपने संस्करण विकसित किए हैं, और ऐसा करने में अपनी नई धार्मिक पुस्तक में जानकारी को संशोधित, समाप्त और जोड़ा है, ताकि यह उनके व्यक्तिगत विचारों के अनुकूल हो। इनमें से अधिकांश धार्मिक नेताओं का कहना है कि उनके कार्य दैवी रूप से प्रेरित थे। इसके अतिरिक्त मुख्य बाइबल आज उपयोग की जाती है, यद्यपि इसका अनुवाद पहले की भाषाओं से कई बार किया गया है, और पिछले 4000 वर्षों में यह लगभग अपरिवर्तित है। 1946 में एक बड़ी खोज हुई, जब बेडौइन भेड़ चरवाहे पुराने नियम की पुस्तकों की प्रतियों की खोज की, एक गुफा में जो मृत सागर के बगल में थी। वास्तव में शुष्क जलवायु ने इन चर्मपत्र पुस्तकों को 200-300 से अधिक वर्षों तक संरक्षित किया था। इस खोज का महत्व ये है कि ये निसंदेह पुराने नियम की पुस्तकें थीं, क्योंकि वास्तव में नए नियम की पुस्तकें उस समय नहीं लिखी गई थी। लेकिन इन पुराने नियम की पुस्तकों में महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां पाई गईं, जो परमेश्वर के पृथ्वी पर आने के बारे में बात कर रही थीं। क्या तुम कल्पना कर सकती हो? बाद में हम दिखाएंगे कि ये सभी भविष्यवाणियां कैसे सच हुईं। 1946 में एक बड़ी खोज हुई, जब बेडौइन भेड़ चरवाहे पुराने नियम की पुस्तकों की प्रतियों की खोज की, एक गुफा में जो मृत सागर के बगल में थी। वास्तव में शुष्क जलवायु ने इन चर्मपत्र पुस्तकों को 200-300 से अधिक वर्षों तक संरक्षित किया था।
इस खोज का महत्व ये है कि ये निसंदेह पुराने नियम की पुस्तकें थीं, क्योंकि वास्तव में नए नियम की पुस्तकें उस समय नहीं लिखी गई थी, लेकिन इन पुराने नियम की पुस्तकों में महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां पाई गईं, जो परमेश्वर के पृथ्वी पर आने के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम कल्पना कर सकती हो? बाद में हम दिखाएंगे कि ये सभी भविष्यवाणियां कैसे सच हुईं। आज यशायाह की चर्मपत्र प्रति की तुलना आज की बाइबल से करने पर यशायाह की पुस्तक में दिए गए शब्द 95% हैं। शब्द दर शब्द वही हैं जो आज बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? और यशायाह की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें परमेश्वर के पृथ्वी पर आने की कई भविष्यवाणियां हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाइबल के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि यह अस्तित्व में एकमात्र पुस्तक है जिसकी एक प्रति है जो दिनांकित है, जो उस तारीख के सबसे करीब है जब मूल दस्तावेज पहली बार लिखा गया था। यदि आप अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ बाइबल की तुलना करते हैं, तो अन्य पुस्तकों में लिखी गई तारीख और सबसे पुरानी ज्ञात प्रतितिथि के बीच बहुत लंबा अंतराल और समय है। इस दावे को करने का कारण यह है कि कोई भी चुनौती नहीं देता है कि क्या अन्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया था, लेकिन वे बाइबल को फिर से लिखे जाने के रूप में चुनौती देते हैं। इसलिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें 7 किताबें दिखाई गई हैं, जिनमें सबसे ऊपर यशायाह की किताब है। यदि आप बाईं ओर की पंक्ति को नीचे देखते हैं तो आप प्लेटो की पुस्तक देखते हैं, जो 400 ईसा पूर्व में लिखी गई थी, लेकिन प्लेटो के अस्तित्व में सबसे पुरानी प्रति 900 ईस्वी है। 133 वर्षों का अंतराल और अस्तित्व में केवल 7 प्रतियां हैं। कोई भी यह दावा नहीं करता है कि प्लेटो की पुस्तक को फिर से लिखा गया है, लेकिन यदि आप यशायाह द्वारा लिखित यशायाह पुस्तक के साथ शीर्ष पंक्ति में वापस जाते हैं तो 680 ईसा पूर्व में अस्तित्व में सबसे पुरानी प्रति 300 ईसा पूर्व है। 380 वर्षों का अंतराल और अस्तित्व में केवल एक पुस्तक है। यह संभावना नहीं है कि इन पुस्तकों में से किसी को इन तिथियों के बीच फिर से लिखा गया था। किसी भी पुस्तक की हस्तलिखित प्रतियां बनाने में वर्षों लगने के कारण दूसरी ऐतिहासिक किताबें बाइबल में जिन घटनाओं, तारीखों, जगहों और लोगों के नाम लिए गए हैं, उनकी सही गिनती करती हैं। आप इन पुस्तकों को देख सकते हैं और कई अन्य हैं। बाइबल जिस समय रेखा को कवर करती है, उसके लिए यह अब तक लिखी गई सबसे सटीक ऐतिहासिक पुस्तक है, दूर तक। विद्वानों ने 1800 ईस्वी में घोषणा की कि बाइबल की सभी पुस्तकें सटीक थीं, और उन्होंने 325 ईस्वी में सभी पुस्तकों को एक पुस्तक में मिला दिया। 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यीशु भगवान थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तुर्की में नाइसिया की परिषद को एक साथ बुलाया। उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य में बिशपों को बुलाया एक साथ आने के लिए, पुस्तकों का चयन करने के लिए, जो अब बाइबल कहलाते हैं। 2003 में एक काल्पनिक पुस्तक, जिसे डेविंसी कोड कहा जाता है, ने दावा किया कि नाइसिया की इस परिषद ने कहानी गढ़ी कि यीशु परमेश्वर थे। पुस्तक ने 44 देशों में 80 मिलियन प्रतियां बेचीं, क्योंकि लोगों ने पुस्तक के झूठ पर विश्वास किया। दाविंसी कोड बुक ने कहा कि नाइकिया की परिषद ने इस विचार को बनाया कि यीशु परमेश्वर था, लेकिन सच्चाई यह है कि परिषद ने इस बात पर चर्चा नहीं की कि क्या यीशु परमेश्वर थे, बल्कि मूर्ति पूजकों को कैसे बताया जाए कि परमेश्वर के पास पृथ्वी पर एक नश्वर के रूप में प्रकट होने की शक्ति है। डेविंसी कोड बुक ने कहा कि परिषद का वोट मुश्किल से पारित हुआ, केवल 2 वोटों से। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग लेने वाले केवल 2 बिशपों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
दाविंची कोड बुक ने कहा कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मूल 4 सुसमाचारों को फिर से लिखा था, लेकिन सच्चाई यह है कि परिषद में उपयोग किए गए 4 सुसमाचार 2000 ईस्वी पूर्व के कार्बन दिनांकित थे और आज निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। डेविंची कोड बुक ने कहा कि वेटिकन दाता था और कॉन्स्टेंटाइन ने परिषद पर शासन किया, लेकिन सच्चाई यह है कि पोप ने 8 सप्ताह की परिषद में भाग नहीं लिया, लेकिन इटली से केवल 6 रोमन कैथोलिक बिशप भेजे। अन्य 214 उपस्थित लोग मिस्र, ग्रीस, फिलिस्तीन, सीरिया और तुर्की से पूर्वी रूढ़िवादी बिशप थे। नाइकिया की परिषद इस बारे में नहीं थी कि क्या यीशु परमेश्वर था, बल्कि यह था कि मूर्ति पूजकों को कैसे बताया जाए परमेश्वर पृथ्वी पर कैसे आ सकता है एक नश्वर के रूप में और लोगों के बीच रह सकता है। जैसे जैसे 6वीं शताब्दी में नए धर्मों का निर्माण हो रहा था, शक्ति, छल, विशेषाधिकार और सम्मान के लिए आदेश, प्रेम, सेवा और विनम्र अनुनय के प्रारंभिक ईसाई चर्च के मिशन को बदल दिया। आज धर्मशास्त्री कहते हैं कि परमेश्वर को देखना असंभव है सिवाय उन चीजों के जो बनाई गई हैं। लेकिन हजारों निकट मृत्यु अनुभव वाले लोग, जिन्हें एनडीई लोगों के रूप में जाना जाता है, कहते हैं कि उनके पास इस बात का ज्वलंत वर्णन है कि उनके मुठभेड़ों से परमेश्वर यीशु कैसे है। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है और धार्मिक नेता यह साबित नहीं कर सकते कि कोई ईश्वर है, तो जिज्ञासु दिमाग वाले बस भटकते रहते हैं। 55% लोग जो दुनिया में हैं मानते हैं कि एक ही ईश्वर है। दुनिया के 70% लोगों ने किसी न किसी रूप में यीशु के बारे में सुना है और कुछ का मानना है कि यीशु परमेश्वर था, जबकि अन्य सोचते हैं कि वह सिर्फ एक महान नैतिक नेता था। यह एक प्यू रिसर्च सर्वेक्षण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 साल पहले 2014 में लिया गया था। प्रश्न पूछा गया था, क्या आप पूर्ण निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है? जैसा कि आप परिणामों से देख सकते हैं, उत्तर आश्चर्यजनक हैं और बहुत भिन्न हैं। बेशक आप अज्ञेयवादियों और नास्तिकों से कम प्रतिशत की उम्मीद करेंगे और हिंदू और बौद्ध, लेकिन मुसलमानों से पूछते समय कि क्या वे पूरी तरह से मानते हैं कि भगवान मौजूद है, केवल 45% ही हां कह सकते हैं। धर्मों के समूह को देखते हुए जो कहते हैं कि वे सभी एक ही निर्माता ईश्वर में विश्वास करते हैं, औसतन केवल 50% ही हां कह सकते हैं कि भगवान मौजूद है। मेनलाइन प्रोटेस्टेंट, जिसमें मुख्य रूप से मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, चर्च ऑफ क्राइस्ट और एपिस्कोपेलियन शामिल थे, सभी का उत्तर हां में भी अपेक्षाकृत कम था। इस सर्वेक्षण के परिणाम चौंकाने वाले हैं और फिर से यह 10 साल पहले लिया गया था। वे लोग कैसे कर सकते हैं जो खुद को एक ऐसे धर्म से जोड़ते हैं जिसे भगवान में विश्वास करना चाहिए लगभग 100% नहीं, यह कहते हुए कि निश्चित रूप से एक ईश्वर है। यह चौंकाने वाला है। काम पूरा करने में कौन विफल रहा है? क्या यह कोई ताज्जुब की बात है कि क्यों कुछ लोगों को यीशु के ईश्वरत्व के बारे में भी संदेह है? आज भी अरबों लोग उस मजबूर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो 2000 साल पहले धरती पर आया था। पूरी दुनिया उनके जन्मदिन के आधार पर कैलेंडर का उपयोग करती है। कुछ लोग इसे बदलना चाहेंगे, लेकिन जितना कठिन वे कोशिश करते हैं, यह असंभव लगता है। क्रिसमस का जश्न दुनिया भर में मनाया जाता है, लगभग सभी लोग धर्म की परवाह किए बिना। क्या इस बात का कोई सबूत है कि परमेश्वर का वजूद है?
और क्या वह वास्तव में पृथ्वी पर आया था? आइए देखें कि हम क्या पता लगा सकते हैं। बिल गेट्स ने 2014 में एक साक्षात्कार दिया और उन्होंने कहा, धर्म की नैतिक प्रणाली मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया का रहस्य और सुंदरता बहुत ही अद्भुत है और इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है कि यह कैसे हुआ। उन्होंने यह कहकर समाप्त किया, यह कहना कि यह यादृच्छिक संख्याओं द्वारा उत्पन्न किया गया था, एक निर्दयी दृष्टिकोण में है। मुझे लगता है कि यह समझ में आता है भगवान में विश्वास करने के लिए, लेकिन वास्तव में आपके जीवन में क्या निर्णय है जो आप अलग तरीके से करते हैं, इसके कारण मुझे नहीं पता। काफी प्रतिपादित दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक नेता से, और यह सिर्फ दिखाता है कि हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी भगवान और सृष्टि के इस मामले की पड़ताल करता है। यदि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है, तो क्या वह कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है अगर वह चाहता है। कुछ धर्म इस विचार को ईश निंदा के रूप में अस्वीकार करते हैं। यह 2000 साल पहले एक असाधारण व्यक्ति द्वारा एक यात्रा के बहुत सारे सबूत हैं। यीशु धरती पर था और वह लोगों से सीधी बातें करता था, मगर कुछ धर्म अपने चेलों को यह मानने से मना करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन वे मानते हैं कि वह एक महान नैतिक भविष्यद्वक्ता था जो अद्भुत चमत्कार करने में सक्षम था, जो कोई भी नश्वर नहीं कर सकता था। दूसरे धर्म कहते हैं कि यीशु एक पागल, विधर्मी और उपद्रवी था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने धार्मिक नेताओं द्वारा स्थापित कठोर कानूनों और बाजारों के लिए पूजा स्थलों के उपयोग को नापसंद किया। परमेश्वर के पृथ्वी पर आने के बारे में बाइबल के पुराने नियम में दर्ज 300 भविष्यवाणियां थीं। सभी भविष्यवाणियां पूरी हुईं और बाइबल के नए नियम में दर्ज की गईं भविष्यवाणियों में भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर निराश होगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी उस पर विश्वास करने से इनकार करेंगे। 50 के 19 दशक में बाइबल की 300 भविष्यवाणियों का विश्लेषण कॉलेज के आंकड़े के 600 विद्यार्थियों ने गणित की 12 अलग-अलग कक्षाओं में किया। वे निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे सांख्यिकीय संभावना या बाधाओं एकमात्र नश्वर इन भविष्यवाणियों को पूरा करने में सक्षम होने की। विचार प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण जो कक्षाओं से गुजरा परिशिष्ट में दर्ज किया गया है। उनकी गणना से पता चला कि बाधाएं बहुत दूर थीं। केवल एक नश्वर भविष्यवाणियों में से 8 को पूरा करने के लिए। फिर भी अकेले 300। ये चार्ट आपके और मेरे जैसे एकमात्र नश्वर की बाधाओं को दिखाता है, जो 8 भविष्यवाणियों में से सिर्फ 300 को पूरा करता है। ध्यान दें कि 8 भविष्यवाणियां सभी क्रमिक घटनाएं हैं और ये कि पुराने नियम की भविष्यवाणी स्वयं एक स्तंभ में दिखाई गई है। इसके बाद उस भविष्यवाणी की नए नियम की पूर्ति होती है और अंत में ऑड्स को अंतिम कॉलम में दिखाया गया है, क्योंकि ये धारावाहिक स्वतंत्र घटनाएं हैं। संभावनाओं को एक दूसरे से गुणा करना होगा ताकि एक नश्वर की कुल संभावना निर्धारित की जा सके जो उन सभी को पूरा करने में सक्षम हो। तो रैंडम ऑड्स केवल इन 8 धारावाहिक घटनाओं को पूरा करने के लिए इसके पीछे 28 शून्य के साथ एक संख्या में से एक मौका है। यह एक अरब बार की तरह है। यह एक इंसान के लिए हासिल करना असंभव होगा और आप बाधाओं को देख सकते हैं, क्योंकि एक नश्वर द्वारा 16 भविष्यवाणियों को पूरा किया जा रहा है। इसके पीछे 45 शून्य के साथ एक संख्या है और अंत में 48 भविष्यवाणियों के पूरा होने की संभावना इसके पीछे 157 शून्य के साथ एक संख्या है। चौंका देने वाली संख्या। भविष्यवाणियां सब स्वतंत्र सिलसिलेवार घटनाएं थीं जो एक के बाद एक घटी। कोई भी घटना एक साथ नहीं हुई
और याद रखें, बोर-एल के नियम और कृत्रिम बुद्धिमान क्लाइड के नियम के अनुसार 50 शून्य वाली संख्या में से एक से अधिक बाधाओं वाली घटनाएं कभी नहीं होंगी। यह असंभव है। यह विज्ञान के अपने नियमों के अनुसार नहीं हो सकता है। कोई भी नश्वर पूरा नहीं कर सकता था। बस ये 8 भविष्यवाणियां। यीशु के चेलों ने उससे एक सवाल पूछा, भगवान कहाँ है? यह उसका जवाब था, अगर आप मुझे जानते होते तो आप मेरे पिता को भी जानते होते। अब से तुम उसे जानते हो और उसे देखा है। जो शब्द मैं कहता हूं वे मेरे अपने नहीं हैं, बल्कि मेरे पिता के शब्द हैं, जो मुझ में रहते हैं और मेरे माध्यम से अपना काम करते हैं। क्या फिल्म अवतार अधिक विश्वसनीय है तो परमेश्वर यीशु एक इंसान बन रहा है और पृथ्वी पर आ रहा है। फिल्म देखने वालों को पूरी तरह से विश्वास है कि एक काल्पनिक जेक सुली एक अवतार बन सकता है जो पेंडोरा पर लोगों के साथ रह सकता है। कुछ लोगों को कठिनाई क्यों होती है यह विश्वास करते हुए कि भगवान पृथ्वी पर आ सकते हैं अगर वह चाहते हैं। 93 ईस्वी में एक रोमन इतिहास की पुस्तक जिसे यहूदियों का प्राचीन कहा जाता है, एक यहूदी विद्वान द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम फ्लेवियस जोसेफस था, जिसमें यीशु और उसके शिष्यों के बारे में कई कहानियां शामिल थीं। रोमी सरकार ने जोसेफस को रोम के इतिहास को दर्ज करने के लिए भुगतान किया, जबकि विदेशों पर कब्जा कर लिया। जोसेफस के लेखन ने इतिहासकारों से प्रशंसा प्राप्त की है, एक सटीक और वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक के रूप में। जोसेफस के पास रोमी और यहूदी दोनों नागरिकता थी और वह एक यहूदी सेनापति था, लेकिन वह रोमी सेना में शामिल हो गया। इसलिए आज के दिन तक यहूदी जोसेफस के लेखों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जोसेफस ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उस समय यीशु प्रकट हुआ, एक बुद्धिमान व्यक्ति, यदि वास्तव में कोई उसे एक व्यक्ति कहे, क्योंकि वह चौंकाने वाले कर्मों का कर्ता था और लोगों का शिक्षक था, जिसने खुशी के साथ सच्चाई को प्राप्त किया। और जब पायलट हमारे बीच के प्रमुख पुरुषों द्वारा लगाए गए एक आरोप के कारण उसे क्रूस की निंदा की, तो जो लोग उसे पहले प्यार करते थे उन्होंने ऐसा करना बंद नहीं किया। जोसेफस ने आगे लिखा, क्योंकि वह तीसरे दिन उन्हें दिखाई दिया, फिर से जीवित रहा, जैसा कि दिव्य भविष्यद्वक्ताओं ने इनके बारे में कहा था, और उसके बारे में अन्य अद्भुत बातें। और उसने निम्नलिखित प्राप्त किया, कई यहूदियों के बीच और ग्रीक मूल के कई लोगों के बीच वह मसीहा था, और आज तक उसके नाम पर ईसाइयों की जनजाति मर नहीं गई है। शाऊल नाम का एक और यहूदी इतिहासकार तुर्की के टारसूस का रहने वाला था, परंतु यरूशलेम में रहता था। उन्होंने यीशु के बारे में बाइबल के नए नियम में कई किताबें लिखना समाप्त कर दिया जब उन्हें यीशु के साथ निकट मृत्यु का अनुभव हुआ, ईसाइयों को मारने की कोशिश करते हुए। शाऊल, जिसका नाम बाद में बदलकर पौलुस कर दिया गया, यीशु के प्रमुख प्रेरितों में से एक बन गया। लेकिन पौल ने उस तरह से शुरुआत नहीं की। पौलुस एक धार्मिक यहूदी फरीसी अगुआ था और जो कुछ यीशु कर रहा था उससे घृणा करता, क्योंकि यीशु ने यहूदी अगुओं के पदों को खतरे में डाल दिया था, ऐसे समय में जब वे रोमी शासन के अधीन थे। और जिस किसी ने भी गड़बड़ी पैदा की उसकी सराहना नहीं की गई। पौलुस अपनी मृत्यु के निकट अनुभव के दौरान 3 दिनों के लिए अंधा हो गया था और एक एपिफेनी थी। यीशु ने पौलुस से बात की और उसे निर्देश दिए। 3 दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी फिर से आ गई, ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने कहा था कि वह करेगा। यीशु के साथ पौलुस की मुलाकात एक जीवन बदलने वाली घटना थी। वह यीशु से घृणा करने वाले होने से
यीशु के प्रबल समर्थक होने के कारण कलीसिया की 14 मूलभूत पुस्तकें लिखते हुए, जो अब नए नियम में पाई जाती हैं, में बदल गया। ईस्वी में पौलुस ने तुर्की के कोलास में चर्च को लिखा। उन्हें बताया कि प्रेरित उस समय इसे नहीं जानते थे, लेकिन वे वास्तव में पृथ्वी पर भगवान की भौतिक छवि देख रहे थे। यह एक आदमी से कहा गया था जिसे यीशु के साथ मृत्यु के निकट अनुभव था और स्वर्ग पर उठा लिया गया था और लौट आया था। यह यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के मात्र 30 साल बाद लिखा गया था। 110 ईस्वी में रोमन प्रशासक प्लिनी ने सम्राट ट्रोजन को एक पत्र भेजा, जिसमें पूछा गया कि क्या उसे ईसाइयों का वध जारी रखना चाहिए, क्योंकि उनका एकमात्र अपराध भगवान यीशु की पूजा करना था। 173 ईस्वी में यूनानी दार्शनिक सेल्सियस ने यीशु के बारे में लिखा था कि उसके पास महान जादुई शक्तियां हैं और वह खुद को भगवान कहता है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में खोज की है। एक प्रारंभिक 230 ईस्वी ईसाई चर्च के अवशेष नासरत से 20 मील दक्षिण में ओथने के प्राचीन गांव में। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई धर्म अपनाने से 85 साल पहले ईसाई पहले से ही ईश्वर यीशु की पूजा कर रहे थे। परमेश्वर यीशु का एक मोज़ेक एक नए खोजे गए ईसाई प्रार्थना कक्ष के फर्श पर खोला गया था, जिसमें यीशु को एक देवता कहा गया था और नए नियम के रिकॉर्ड की पुष्टि की गई थी कि यीशु को शुरुआती ईसाइयों द्वारा भगवान यीशु कहा जाता था। यह वो पच्छीकारी है जो आराधना केंद्र के फर्श पर पाई गई थी। शिलालेख ग्रीक में है, लेकिन इसमें लिखा है, ईश्वर प्रेमी अकेप्तस ने इस तालिका को भगवान यीशु मसीह को एक स्मारक के रूप में पेश किया है। और आप निचले दाएं कोने में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने यीशु को परमेश्वर यीशु के रूप में संदर्भित किया। ये बहुत गहरा प्रमाण है कि प्रारंभिक मसीही जो यीशु के समय के पास रहते थे, पहले से ही जानते थे कि यीशु परमेश्वर थे और वह जीवित शरीर में उनसे मिलने गए थे। और आप इसके बारे में बाद में और देखेंगे। शिलालेखा किसी तरह ईसाई रोमन सैनिक के रहने वाले क्वार्टरों का उपयोग करने में सक्षम थे और अपने आम भोजन कक्ष को एक प्रार्थना कक्ष में परिवर्तित कर सकते थे, जिसमें अंतिम भोज मनाने के लिए एक यूचरिस्ट टेबल था। ऐसा लगता है कि अकेप्तुस ने भोज की मेज दान की और गियानुस नाम के एक रोमन अधिकारी ने मोज़ेक के लिए भुगतान किया। यह सब यहां दर्ज किया गया है। एक मोज़ेक फर्श में डूबा हुआ है जो सभी को बताता है। आरंभिक मसीही जानते थे कि यीशु परमेश्वर था। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद 500 से अधिक गवाहों ने उसे देखा, यहां तक कि जब वह प्रेरितों के सामने तुरंत बंद कमरों में फिर से प्रकट हुआ, जैसा कि उसने कहा था कि वह करेगा। बाइबल कहती है, यीशु पृथ्वी छोड़ने से पहले 40 दिनों की अवधि में फिर से प्रकट हुआ और उसके जाने के बाद उसके प्रेरितों ने और अधिक स्पष्ट रूप से समझना शुरू कर दिया कि उसके शब्दों का क्या अर्थ है। उसके पृथ्वी पर आने, पृथ्वी पर उसके जीवन और उसके मिशन के बारे में भविष्यवाणियां तब प्रेरितों के लिए बहुत स्पष्ट हो गईं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष गवाह थे। बाइबल दर्ज करती है कि यीशु ने चमत्कारों से लोगों को चकित कर दिया, फिर भी कुछ अभी भी विश्वास नहीं करते थे कि वह मानव रूप में परमेश्वर था। ज्यादातर लोग केवल उसके चमत्कारों में रुचि रखते थे, उसका संदेश नहीं। ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि अलौकिक चमत्कार जो यीशु द्वारा किए गए थे वास्तव में हुए थे। यहूदी और संशयवादी नहीं कहते हुए बहुत से लोग चमत्कार करते हैं।
पहली शताब्दी में केवल 2 दर्ज दावे हैं दूसरों के चमत्कार करने के। उतने दावे नहीं हैं जितना आमतौर पर सोचा जाता है, और यहाँ 2 है माना जाता है कि चमत्कार कार्यकर्ता। पहला अपोलोनियस था। वह एक करिश्माई ग्रीक दार्शनिक था जो तुर्की में रहता था, जिसने माना कि एक युवा लड़की को मृतकों में से वापस लाया था, लेकिन इसका कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक किंवदंती है। जादुई शक्तियों का एकमात्र अन्य दावा होनी था जो एक यूनानी यहूदी विद्वान था, जिसके बारे में जोसीफस ने अपनी पुस्तक में बात की थी, लेकिन जोसीफस ने उसे धोखेबाज कहा। होनी ने बारिश के लिए प्रार्थना करने का केवल एक चमत्कार करने का दावा किया, ऐसा माना जाता है, लेकिन फिर इसका कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ एक किंवदंती है। यह पहली सदी में चमत्कार श्रमिकों की कुल राशि है, जिसे हर कोई इंगित करता है। लेकिन यहाँ 28 वास्तविक चमत्कार हैं जो यीशु ने वास्तव में किए थे। इन चमत्कारों में लोगों को मृतकों में से वापस लाना और कई लोगों को चंगा करना शामिल था, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इन्हें नए नियम में बाइबल के इन पदों के तहत देख सकते हैं। चमत्कारों में से एक, सबसे पहला जो बहुत दिलचस्प है, वह है जब यीशु एक शादी के उत्सव में थे और पानी को शराब में बदल दिया। असल में यीशु ने क्या किया, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को लिया जो पानी बनाते हैं, जो जहाजों में थे, और उन्होंने उनमें कार्बन जोड़ा और एक बहुत ही स्वादिष्ट शराब के साथ आया, जिसके बारे में हर कोई चिल्लाता था। इसने यीशु की चमत्कारिक शक्ति को दिखाया। एक बुद्धिमान डिजाइनर के रूप में जो कुछ भी वह बनाना चाहता था, उसके निर्माता के रूप में, परमेश्वर यीशु के रूप में। प्रेरित झूठ बोल सकते थे और जीवित रह सकते थे, परंतु वे सब सच कहते थे और ऐसा करने के कारण मारे गए। 12 प्रेरितों का होना सभी एक ही कहानी बताते हैं। कई अलग अलग देशों में वर्षों तक अलग रहने के बाद लोगों के किसी भी अन्य समूह के लिए ऐसा करना असंभव होगा, लेकिन उन्होंने किया। यीशु के साथ उनके प्रत्यक्ष अनुभव उनके दिमाग से मिटाए नहीं जा सकते थे, जो उन्होंने सुना और देखा था। प्रेरितों को कोई पैसा नहीं दिया गया, सताया गया, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और वे सभी गरीब मर गए। लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसे बताने से कभी विचलित नहीं हुए। प्रेषितों में से कम एक प्रेषितों ने अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं किया। सभी प्रेरित हिंसक मृत्यु हो गए। कुछ को पत्थरों से मार डाला गया, कुछ को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कुछ को तलवार से मार दिया गया, कुछ का सिर काट दिया गया, कुछ को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और कुछ को लटका दिया गया। वे सभी भयानक मौतें मर गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी कहानी नहीं बदली। यीशु को एक कब्र में दफनाया गया था, जिसमें सैकड़ों यहूदी, अन्य जाति और 4800 रोमन सैनिकों की एक सेना थी। यीशु की मृत्यु के बाद उसके शरीर को एक कब्र में रखा गया था, जो एक अमीर यहूदी व्यक्ति द्वारा दान में दिया गया था। सबसे बड़ी भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब यीशु की पहरेदार कब्र खाली पाई गई। वे यीशु परमेश्वर को नहीं मार सकते। बाइबल बताती है कि यहूदी धर्मगुरुओं ने रोमी सैनिकों को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए और कहा कि यीशु के चेलों ने शव चुरा लिया था। उसके अनुयायी इतने बहादुर नहीं होंगे कि यीशु की मुहरबंद कब्र की रखवाली करते हुए एक रोमी सेना के नीचे से एक शव चुरा लें। यीशु की कहानी की तरह कोई अन्य कहानी नहीं है जिसके बारे में इतनी शताब्दियों से इतनी तीव्रता के साथ बात की गई है जैसे कि यीशु के पृथ्वी पर प्रकट होने की। क्या यह अविश्वसनीय बाधाओं के कारण है कि कोई भी नश्वर यीशु की भविष्यवाणियों को पूरा नहीं कर सका? क्या यह चंगाई और लोगों को वापस जीवन में लाने के उसके चमत्कारों के कारण था? क्या यह उसके मृतकों में से जी उठने के कारण था? क्या यह उसके प्रेम, क्षमा और मृत्यु के बाद जीवन के संदेश के कारण था?
क्या यह इसलिए था क्योंकि प्रेरित सभी मरने के लिए तैयार थे, झूठ बोलने के बजाय, या यह इसलिए था क्योंकि उसके क्रूस पर चढ़ाने वाले यीशु के मृत शरीर को यरूशलेम में परेड नहीं कर सकते थे? प्रचुर मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि परमेश्वर यीशु के रूप में पृथ्वी पर आए और भविष्यवाणियों को पूरा किया जो कोई भी नश्वर नहीं कर सकता था। लेकिन कौन लोगों को विश्वास दिलाएगा कि भगवान वास्तव में मौजूद है और एक निर्माता है? आप तय करें